Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. And in this video I am going to explain you a poem from class 12th. And the name of the poem is Keeping Quiet. Poem Keeping Quiet is written by Pablo Neruda, a very famous poet and writer. And in this poem, he wants to explain that sometimes silence is the best answer. Sometimes we have to be quiet so that there will be a peace in the world. चलिए पढ़ते हैं इस पोएम को लाइन टू लाइन विद हिंदी एक्सप्लेनेशन. फर्स्ट लाइन जो आपके में लिखी हुई है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. अब यहां पर पोएट कहना चाहता है कि अब मैं 12 तक गिनूंगा. अब ये 12 क्या चीज है? इट कैन बी 12 आवर्स ऑफ अ डे, इट कैन बी 12 zodiac signs, और इट कैन बी 12 months ऑफ अ ईयर. कुछ भी हो सकता है, वो कभी की भी बात कर सकता है. 12 तक काउंट करना है, उसने ये बात कही है. फॉर वॉन्स ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, और एक बार हम इस धरती पर, उस ऊपर एक बात और लिखी थी, वी विल ऑल कीप स्टिल, मतलब हम कुछ नहीं करेंगे, हम शांत रहेंगे. तो यहां पर पोइट कह रहा है कि पहली बार इस धरती पर कुछ ऐसा होगा, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि चलो हम किसी भाषा में बात नहीं करेंगे. अब लैंग्वेज यहां पर डिफरेंट होती हैं. हम जानते हैं कि समटाइम्स लैंग्वेज बिकम द बैरियर बिटवीन द यूनिटी ऑफ द पीपल, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं और कई बार वही बाधा बन जाती है लोगों के बीच की दूरी को खत्म करने का. मतलब इसीलिए उसने कहा कि शांत हो जाए, कोई भाषा ही ना बोलेंगे तो डिफरेंस ही नहीं रहेगा. लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. वो कहता है कि चलो 1 मिनट के लिए शांत हो जाते हैं. 1 मिनट का मतलब एक डेफिनेट टाइम के लिए, और अपने आर्म्स यूज नहीं करेंगे हम. अब आर्म्स किसके लिए यूज कर सकते हैं? आर्म्स को हम कई सारे तरीके के लिए यूज कर सकते हैं. किसी को ऑर्डर देने के लिए भी कर सकते हैं, वॉर के लिए भी कर सकते हैं अपने आर्म्स को यूज हम, या फिर हम कह सकते हैं कि हम किसी के साथ आर्ग्यू कर रहे हैं तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं. किसी को सिग्नल कर रहे हैं तो सिग्नल, आर्ग्यू, वॉर कुछ भी नहीं करेंगे हम. एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और इतने अपने आर्म्स को हम नहीं चलाएंगे. अब इन 4 लाइनों में पोएटिक डिवाइस क्या बनती है हमारी, और हम देखते हैं तो आप देखिए इसमें एक बनती है आपकी एनाफोरा. एनाफोरा वो होती है जो भी 2 लाइन है या 2 से ज्यादा लाइन है एक ही जैसे वर्ड से शुरुआत हो जाए. तो लेट्स नॉट, इसमें 2 लाइनें ऐसी हैं, लेट से शुरू हो रही है जिसकी, लेट, तो ये कौन सी हो जाएगी पोएटिक डिवाइस? एनाफोरा. इसमें एक आपकी पोएटिक डिवाइस और है, हम कहते हैं एलिट्रेशन. एलिट्रेशन में इसमें 2 वर्ड रिपीट होते हैं, वर्ड नहीं अल्फाबेट्स रिपीट होते हैं कंसेक्यूटिव वर्ड्स में. जैसे कि इसमें वी विल, डब्ल्यू, ये 2 लगातार कंसेक्यूटिव लाइंस में हो रहे हैं. तो ये कौन सा कहलाता है पोएटिक डिवाइस? एलिट्रेशन कहलाता है. मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट 4 लाइन की समरी क्लियर हो गई होगी कि हमें कुछ नहीं करना है, शांत बैठना है, कोई भाषा में नहीं बोल रहा है. चलिए अब नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं जरा हम. इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट. सच बात है, इट विल बी ए रेयर मूवमेंट, एक रेयर होगा ऐसा मूवमेंट. विदाउट रश, बिल्कुल भाग दौड़ नहीं होगी. विदाउट इंजन्स, किसी की भी इंजन की आवाज नहीं आ रही होगी, सब कुछ बंद होगा. वी वुड ऑल बी टुगेदर, ये वो समय होगा जब दुनिया शांत होगी, काम होगी, यूनाइटेड होगी, हम सब एक साथ होंगे.
आज ऐसा ही तो हो रहा है, सब शांत हैं आज। हम सब शांत होंगे इन सडन स्ट्रेंजनेस, और अचानक से ऐसा जो पल आता है ना, वो वाकई बहुत स्ट्रेंज चीजें होती है। इट इज कॉल्ड स्ट्रेंज, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जैसा ये पोइट सोच रहा है होने के लिए। जैसा आज भी देख लीजिए आप, ऐसा सिचुएशन हमारी दुनिया में कभी नहीं आई जो इस कोविड-19 ने कर दी है। तो यहां पर वो कह रहा है ऐसी स्ट्रेंजर्स कभी नहीं आई है कि जब हर कोई शांत बैठेगा, कोई काम नहीं करेगा, ऑल वुड बी टुगेदर, हर कोई एक साथ होगा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। यहां इन दो लाइनों से, वैसे लाइन का मतलब ये है कि वो फिशरमैन जो समुद्र में जाते थे और व्हेल्स को पकड़ के लाते थे, यहां पर पोइट कुछ और बात डिनोट करना चाहता है। वो ये कहना चाहता है कि इस दुनिया में फिर कोई ऐसा नहीं होगा जो अपने खाने के लिए या अपने लाइवलीहुड के लिए किसी का शिकार करेगा। व्हेल्स को लोग मारते हैं खाने के लिए या फिर उनका ट्रेड करते हैं, तो कोई कुछ नहीं करेगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। और वो मैन जो नमक इकट्ठा करते हैं ना, अब उन्हें भी मौका मिल जाएगा, दे विल ऑल्सो गेट द चांस टू लुक आउट देयर हैंड्स कि कितना डैमेज हुआ है। यहाँ पे डैमेज हैंड को नहीं कहा गया है, बल्कि डैमेज जो वर्ड कहा गया है वो कहा गया है कि इस एंडलेस वर्क की लाइफ में, एंडलेस वर्क जो किया है हमने ना, उसकी दौड़ में हमने क्या पाया और क्या खोया है, कितने नुकसान, कितने डैमेज हमने अपने लिए किए हैं। पोइट यही कहना चाहता है कि हमें रुककर ये सब देखना चाहिए कि हमने क्या अचीव किया है और क्या हमने खो दिया है इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में। मेरे हिसाब से आपको ये 4 लाइन, ये 8 लाइन्स बिल्कुल क्लियर हुई होंगी कि पोइट यहां पर क्या समझाना चाह रहा है। अब बात करते हैं इसमें हम पोएटिक डिवाइस की। अगर हम बात करें तो इसमें पोएटिक डिवाइस जो है वो आपकी एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन जब 2 वर्ड या 2 से ज्यादा वर्ड्स में एक अल्फाबेट रिपीट हो रहा होता है, जैसे कि सडन स्ट्रेंजनेस, एस रिपीट हो रहा है। हिज हर्ट हैंड, लास्ट लाइन जो है इसमें एच रिपीट हो रहा है, दैट इज नोन एज एलिट्रेशन। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेंजा पर। Those who prepare green wars, ग्रीन वॉर्स, मैं लाइन टू लाइन समझा रहा हूं। ग्रीन वॉर्स यहां पे क्या गया है, मतलब हमारे देश में जो ग्रीन रीजन से खत्म कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन से, माइनिंग से, फिशिंग से, बड़े बड़े गहरे गहरे समुद्र में मछली को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, वहां पर भी तो हम एक्वेटिक लाइफ को खत्म कर रहे हैं। ये सब ग्रीन वॉर्स हैं, हमने अपने खिलाफ ही लड़ाई छेड़ रखी है। वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, ये वो फाइट हैं जो सोल्जर्स लड़ते हैं, एक कंट्री के दूसरी कंट्री से लड़ते रहते हैं। तो यहां पर पोइट कहना चाहता है कि कोई जरूरत नहीं है इन चीजों की, कोई जरूरत नहीं है। हमें एक ऐसी विक्ट्री नहीं चाहिए विद नो सर्वाइवर, जिसमें कोई भी सर्वाइवर ना हो। तो यहां पर पोइट कहना चाहता है उन सोल्जर से और उन पीपल से जो धरती को तबाह कर रहे हैं कि आप रुको, रुको और देखो कि हम जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या हो रहा है। उनसे कह रहा है रुकने के लिए और कह रहा है सोचने के लिए, सोचो अब क्या कर रहे हैं आप। वुड पुट ऑन न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े पहनेंगे। अब हम कहा जाए उनसे नए कपड़े पहनेंगे, तो नए कपड़े का मतलब ये नहीं है दैट दे हैव टू चेंज द क्लोथ, बल्कि नए कपड़े का मतलब ये है दे हैव टू चेंज देयर अप्रोच टुवर्ड्स द लाइफ। उन्हें अब अपने लाइफ के बारे में, दुनिया के बारे में अपने अप्रोच को चेंज करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बदलना है, और उन्हें यह कहना है कि अब आपको इस बात को रियलाइज करना है that killing so many people is not a victory, कि इतने सारे लोगों को मारना कोई जीत नहीं होती है। मतलब नए कपड़े का नहीं मतलब अब हमें ऐसे कपड़े पहनने इसमें ब्रदरहुड हो, पीस हो, ये चीजें होनी चाहिए। हमें ऐसे कपड़े पहने चाहिए जिसमें ब्रदरहुड, पीस, यूनिटी भी हो, एकता भी होनी चाहिए। हमें सबको साथ मिलकर चलना, ये लिख रहा है, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और हमें अपने भाइयों के साथ मिलकर चलना है। इससे 3 बातें सामने आई, ब्रदरहुड, पीस एंड यूनिटी। इन द शेड डूइंग नथिंग, ऐसा दिखाना है कि जैसे हमें कुछ नहीं करना है। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। तो पोएट अब लास्ट में यह कहना चाहता है कि जो मैं चाहता हूं प्लीज उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। कंफ्यूजन का मतलब ये नहीं कि हमें सब कुछ बंद कर देना है, सब दुकानें वगैरह, सब इंडस्ट्रीज, नहीं। विद टोटल इनएक्टिविटी, मेरा टोटल इनएक्टिविटी का मतलब ये नहीं है।
लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट। जो लाइफ है जैसी है वही रहेगी। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मैं चाहता हूं कि सब कुछ वैसे ही रहे, लेकिन मैं नहीं चाहता किसी ऐसे ट्रक को देखना जिसमें डेड बॉडीज पड़ी हो। ऐसी लड़ाइयों को देखना नहीं चाहता इसमें ट्रक में भर भर के डेड बॉडीज को फेंका जाए। मैं नहीं चाहता ऐसी किसी भी लड़ाई को। मैं चाहता हूं कि इन चीजों में इनएक्टिविटी हो जाए। मैं 12 तक गिनूं और सब शांत हो जाए। अगर हम पोएटिक डिवाइस देखते हैं इसमें, तो हमारी बेसिकली दो ही ज्यादा हैं इसमें। एक तो देखो वॉर वर्ड बहुत रिपीट हो रहा है, और जब एक वर्ड रिपीट होता है ज्यादा तो हम उसे कहते हैं रिपीटिशन में। और इसमें एलिट्रेशंस भी हैं। वॉर विद WW, क्लीन क्लोथ्स CC, ये एलिट्रेशन में आ जाता है हमारा। तो मेरे हिसाब से आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट स्टेंजा में आते हैं जरा हम। नाउ द पोएट वांट्स टू क्लेरिफाई that he did not want a person, sorry, he want a person to stop. उसने कहा पर्सन से कि आप रुको, समझो और किसी कुछ मत कहो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोगों से कह रहा है कि आप इनएक्टिव बनो, क्योंकि इनएक्टिव वो पर्सन होते हैं जो कोई भी काम नहीं करते, दे आर जस्ट आइडल। वो ये कहना चाहता है, बस यहां पर वो ये बात बताना चाहता है कि लाइफ में इनएक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें ऐसे काम करने चाहिए कि जिससे दूसरों का नुकसान ना हो। जरा देखो आगे की लाइन बड़ी अच्छी कही है उसने। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग। पोएट कहना चाहता है ये सब तभी हो सकता है जब हम मतलबी नहीं होंगे। हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए बस अपने बारे में नहीं सोचेंगे। हम सिंगल माइंडेड नहीं होने चाहिए। पोएट कहना चाहता है कि यहां पीपल जो है एंडलेसली काम करते हैं बिना उसका परिणाम को सोचे, without thinking about its consequence। तो पोएट यहां पर बड़ी समझदारी से लाइन लिख रहा है कि हम काम करते हैं लेकिन उसका परिणाम नहीं सोचते हैं। लेकिन आगे वो यही बात कहना चाहता है, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। चलो आओ हम एक बार रुककर कुछ ना करें, मतलब शांत बैठें जैसा मैं चाहता हूं। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, और जब इतनी बड़ी साइलेंस होगी ना, इतनी बड़ी खामोशी होगी, might interrupt the sadness of never understanding ourselves। तो शायद इससे हमारी सैडनेस में इंटरप्शन आएगा। वो दुख, वो परेशानी जो हमें खाई जा रही है मौत की। डर लगता है कि हम मर गए तो क्या होगा, उससे पहले हम सब कुछ पाना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू अचीव एवरीथिंग, और हर चीज के पाने में इंसान दुखी रहता है। वो हर चीज पाना चाहता है और डर लगता है उसे मौत से, अगर मैं मर गया तो मेरा क्या होगा, फिर जो मैं पाना चाहता हूं वो कैसे होगा। पोएट यहां पे कहता है कि अब हमें रुकना चाहिए। अब हमें रुक कर देखना चाहिए कि हमने क्या अचीव किया है, और फिर उस जो हमने अचीव किया है उसका पूरा एंजॉय करना चाहिए। हमें उसके पीछे नहीं भागना चाहिए जो हमने अचीव नहीं किया अभी तक। अगर हम ऐसा करते हैं ना, तो हमें एक ब्रेक मिलेगा हमारी सैडनेस से, हमारी लाइफ से। क्योंकि आगे की लाइन हमें यही बताती है, और अर्थ हमें यही बात सिखाती है कि एक बार अर्थ पे देखने में ऐसा लगता है कभी कभी जैसे सब कुछ डेड हो चुका, सब सूख चुका है, लेकिन जैसी बारिश आती है ना, सब फिर से हरा भरा हो जाता है। हर चीज में फिर से जान आ जाती है। यही हमारी लाइफ के साथ है कि हमें ब्रेक देना चाहिए, हमें वो चीज देखनी चाहिए जो हमें अचीव किया है, तो हमारे अंदर भी फिर से एक नई लाइफ आएगी। हम भी सोच पाएंगे कि हमने क्या सही किया और क्या गलत किया। इसीलिए पोएट फिर से बात कहता है कि हमें 12 तक गिनना है और रुकना है और फिर आगे बढ़ना है, फिर आगे बढ़ना है। तो मेरे हिसाब से आपको यहां तक सब कुछ क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में, लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।